एमसीसी ने नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। फर्स्ट राउंड 5 अगस्त को शुरू होने वाला है और उसके बाद स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग्स को शुरू करेंगे। अब की बार की काउंसलिंग में एमसीसी ने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी चेंजेस के बारे में बताऊंगा और उन सभी चेंजेस का आपके एडमिशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में भी मैं अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही आप तक पहुंचाता है। Hi, my name is Rakesh and I am the founder of NEET Navigator, MBBS Lighthouse and GMC or Not. GMC or Not इंडिया का पहला मोबाइल ऐप है जो आपको आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और नीट ऑल इंडिया रैंक के बेस पे बहुत क्लियरली विद इन 40 सेकेंड्स ये बता देता है कि क्या आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पॉसिबल है या नहीं। ये डिसीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप स्ट्रे राउंड में किसी सीट की वेट में अगर अपने काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके जब तक आप काउंसलिंग खत्म होगी तब तक आप 3 से 4 महीने आपके खराब हो चुके होंगे और वो आपके अगले साल की तैयारी को भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप जीएमसी और नोट से ये चेक कीजिए कि क्या आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई एमबीबीएस या बीडीएस सीट मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि एमसीसी ने अपना 2026 का शेड्यूल लॉन्च कर दिया है। एज पर एमसीसी दे आर एक्सपेक्टिंग कि शायद उनकी जो लास्ट एडमिशन काउंसलिंग है वो सितंबर एंड में खत्म हो जाएगी, बट इस काउंसलिंग में उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं जो मेरी राय में बहुत ही इस पूरे शेड्यूल को मैसअप करने वाले हैं। सबसे पहले जो एमसीसी ने चेंज किया है वो ये किया है कि अगर कोई बच्चा अपग्रेड में जाना चाहता है तो उसको किसी भी अलॉटेड कॉलेज में 3rd राउंड तक उसको फिजिकल रिपोर्टिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स या फीस जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा चेंज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि एनआरआई के कैटेगरी चेंज के लिए भी अब कोई आपको ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपके एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और उसके बेस पे ही बैकएंड से आपको यह अप्रूवल होगा कि क्या आपकी कैटेगरी चेंज हुई है या नहीं हुई है। तीसरा जो चेंज इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि आप अब की बार अगर किसी सीट से रिजाइन करना चाहते हैं तो अगर आपने उस राउंड तक किसी कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया है तो आप उस कॉलेज में रिजाइन ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहां पे 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि जो एक रूल बना है कि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये आपको लगने में बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत ईजी लग सकता है, बट दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस। सबसे बड़ा मैस क्या होने वाला है कि जिस बच्चे को स्टेट गवर्नमेंट से अपनी एक सीट मिल गई है वो स्टेट गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए उसको स्टेट भी अलाउ करता है कि मुझे कोई फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिकली 2 से 3 राउंड तक पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ हाई मेरिटोरियस स्टूडेंट से चौक हो जाने वाला है। जो टिपिकली हम बोलते थे कि सीट ब्लॉकिंग, वो आपको 2026 में दिखाई देने वाली है। दूसरी चीज ये होने वाली है कि अगर मान लीजिए हम ये एज्यूम भी करें कि स्टेट्स अपनी रिपोर्टिंग को फिजिकल रखेंगे तो भी एक बच्चे के लिए एमसीसी को ब्लॉक करके रखना बहुत इजी है। वो स्टेट में एडमिशन लेके एमसीसी में अपनी चॉइसेस को कंटिन्यूअली 3rd राउंड तक फिल कर सकता है और क्योंकि उसकी पेनल्टी कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम का फायदा कुछ ऐसे लोग उठाने वाले हैं जो कि इस सिस्टम से एक अच्छे डिजर्विंग बच्चे को नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाले हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इन चेंजेस का होने वाला है कि जो राउंड की ज्वाइनिंग डेट है वो उन्होंने सिर्फ 4 से 5 दिन का टाइम दिया है। किसी भी बच्चे के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए उसको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अगर ट्रैवल करना है, ज्वाइन करना है, रिपोर्ट करना है, ये अपने आप में एक बहुत हैसल्स वाली एक्टिविटी होने वाली है। मुझे ये लगता है कि शायद ये 5 दिन बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए ज्वाइन करने के लिए सफिशिएंट विंडो नहीं होने वाली है। तीसरा जो एनआरआई को लेके इन्होंने चेंज इंट्रोड्यूस किया है, एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के साथ लेने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन की विंडो फर्स्ट राउंड की 12 तारीख तक
ओपन होने वाली है और चॉइस फिलिंग की विंडो 13th को खत्म होने वाली है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12 तारीख को एनआरआई के लिए अप्लाई करता है, उसको ये कम्युनिकेशन की उसकी कैटेगरी चेंज हो गई है और वो एनआरआई की चॉइसेस को फिल कर सकता है, ये उसके लिए बहुत कम लिमिटेड टाइम बचने वाला है। और दूसरी बात, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है और जहां पे उन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको बच्चे को ऑब्जेक्शन बताया जाएगा और बच्चे को एक और चांस दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि 1 दिन या 2 दिन उसके लिए सफिशिएंट टाइम होने वाला है। मुझे जहां तक लगता है ये पूरा का पूरा सिस्टम अब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है, क्योंकि एक पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रैक्टिकली 3 राउंड तक सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल ज्वाइनिंग से भरी होने वाली है। अगर आप पिछले 5 साल का डाटा उठा के देखेंगे तो आप ये देख के हैरान होंगे कि ओनली अप टिल अबाउट 5000 रैंक्स मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स एमसीसी में होती हैं। उसके बाद जितने भी रैंक्स होते हैं वहां पे बच्चे कहीं ना कहीं अपने स्टेट में प्रेफर करते हैं, अगर वो स्टेट हाई मेरिट स्टेट नहीं है। और यही एक चीज पूरे सिस्टम को चॉक करने वाली है, क्योंकि जो हाई मेरिट स्टेट के बच्चे हैं, क्योंकि उनको अपने स्टेट में कुछ नहीं मिलने वाला है, वो एक अच्छी सीट की उम्मीद में 3rd राउंड तक सीट को वर्चुअली होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में अब ये होगा कि कहीं ना कहीं 3 राउंड तक जो बच्चे को एक अच्छी सीट मिल सकती थी उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ये मेरा सोचना है कि अब की बार की काउंसलिंग पिछले साल से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पिछले साल से भी ज़्यादा मैसी होने वाली है। पिछले साल जिन लोगों ने काउंसलिंग को देखा था वो जानते हैं कि पिछले साल कितना मैस हुआ था, कैसे पूरा का पूरा एमसीसी और स्टेट का शेड्यूल खराब हुआ था और उसका नेगेटिव इंपैक्ट कितना मेरिट मूवमेंट के ऊपर पड़ा था। मुझे नहीं पता कि किस तरह से क्या सोच के गवर्नमेंट ये चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रही है, बट एज एन एक्सपर्ट मुझे पूरा विश्वास है कि ये चेंजेस बच्चे के फेवर में कहीं ना कहीं उसको नुकसान देंगे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इन चेंजेस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर आपको लगता है कि आप इन चेंजेस से किसी भी तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं तो प्लीज़ अपनी रिस्क कवरेज जरूर लेके चलिए। जहाँ तक बात है कि अगर आपको अपनी काउंसलिंग मैनेज करनी है, मेरा रिकमेंडेशन है कि एक बार आप MBBS लाइट हाउस जरूर जाइए, क्योंकि MBBS लाइट हाउस पे हम लोगों ने एक डिजिटल काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की है जो कि आपको स्पेशली इस बात के लिए हेल्प करती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी काउंसलिंग्स, आप अपनी चॉइस लिस्ट और इवन अपनी एडमिशन स्ट्रेटजी को अच्छे से मैनेज कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बेस्ट एडमिशन एंड थैंक यू।